लखनऊ में बोले अमित शाह, यूपी में बनेगी एनडीए की सरकार। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में गठबंधन में निषाद पार्टी हमारे साथ थी। उस दौरान बबुआ और बुआ का दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन बना, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया और भारी बहुमत हासिल किया। उन्होंने कहा कि इसी कारण हमको एक बार फिर अपनी सरकार बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। अमित शाह ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर सिर्फ मोदी जी ही आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है और निषाद समुदाय के बाकी एजेंडे को पूरा करेगी। यहाँ आया हूँ, मगर आज मैं आया हूँ तब मोदी जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश की जो सालों पुरानी मांग थी कि सहकारिता एक मंत्रालय बने, वो मंत्रालय बनाने का काम 17वीं विधानसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश पर बरसे योगी। चुनाव से पहले 17वीं विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज के युग का सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है और इसके कई बहुरूपीय ब्रांड हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश को न साम्यवाद चाहिए और न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। अपने संबोधन में योगी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, जो भारत के राष्ट्र नायक सरदार पटेल को खलनायक जिन्ना के साथ जोड़ने का काम किया है, दोनों नहीं जुड़ सकते। एक जोड़ने की मानसिकता है और एक तोड़ने की। करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता। हम लोगों ने तो पहले कहा, इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए और उत्तर प्रदेश को राम राज्य भी चाहिए। रायबरेली दौरे पर अखिलेश ने योगी पर बोला हमला। आज सपा का विजय रथ पहुंचा रायबरेली, जहां सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा और इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा धर्म का चश्मा लगा लेती है। यह सरकार झूठों की सरकार है, इस सरकार को बदलना है। तो अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए कहा, बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता, 4.5 साल में बिजली कारखाने का नाम नहीं रट पाए, 100 को 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया। अखिलेश शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर समाजवादी पार्टी जिले में आगमन जोरदार स्वागत किया गया। देख रही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले समय में क्या हो सकता है, मैं प्रेस का एक बार फिर फतेहनगर गांव में फैला गंदगी का सैलाब। नालियां, चौक। बलरामपुर तुलसीपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत फतेहनगर गांव में सफाई कर्मी की सफाई न करने पर गांव में फैला गंदगी तथा नालियां चौक होने के कारण सड़कों पर बह रहा गंदा पानी सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। निवासियों ने प्रधान से लेकर ब्लॉक जिला के आला अधिकारियों तक लिखित फोन से शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांव में ऐसी दुर्दशा बनी हुई है कि लोगों का दिन छुपने के बाद भी निकलना मुश्किल हो गया है। गांव की नालियां चौक होने से सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है। दुर्गंध से ग्रामीण आक्रोशित हैं। अब्दुल मुजीब, समस्या है यही नाली और रोड का समस्या है। रोड पे पानी भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक आने जाने में तकलीफ होता है। और अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। शाहजहांपुर जनपद के थाना क्षेत्र कलान के ग्राम बरिया गरेली निवासी 26 वर्षीय नीलेश पुत्र राजवीर सिंह यादव बाइक से बाराकला जा रहा था कि सामने से लापरवाही से चलाते हुए तेज रफ्तार में रामरेश पुत्र ओमकार को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से नीलेश गिर पड़ा और ट्रैक्टर रैली ने उसे कुचल दिया। ट्रैक्टर चढ़ जाने से नीलेश ने मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलरामपुर में बच्चों ने खेल कूद में दिखाया दमखम। बलरामपुर सशक्त सीमा बल 9वीं वाहिनी सी कंपनी गुरगनाका के जवानों द्वारा 3 दिवसीय सामाजिक वन चेतना अभियान के दूसरे दिन के कार्यक्रम में खेल कूद प्रतियोगिता में परिषदीय विद्यालय के बच्चों ने
कबड्डी, खो खो, ऊंची लंबी कूद आदि खेलों में बच्चों ने पूरा दमखम दिखाया। समाजवादी जन चेतना द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाकर बॉर्डर के आसपास के गांवों के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक किया। इसी क्रम में बच्चों के खेल कूद के माध्यम से बच्चों को भी जागरूक करने का काम किया गया। आपको बता दें कि आपके अंदर अगर क्षमता है तो आपके लक्ष्य को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा बच्चों ने कहा। रायबरेली में बरारा चौराहे पे संजय बनिया की दुकान में लगी आग। खबर रायबरेली की है, जहां दयाशंकर उर्फ भोला अनूप उमा शंकर ने पुरानी रंजिश में 5 दिन पहले धमकी दी। बीती रात में लगभग 2 बजे के आसपास वारदात दी। बता दें कि आरोपी ने दुकान को अपना निशाना बनाया। जब आनन फानन में ग्रामीण ने आग पर काबू पाया, तब संजय ने बताया कि जब मेरी दुकान में आग जल रही थी तो हमारी दुकान से 300 मीटर की दूरी पर 4 से 5 लोग खड़े थे। हम उनका पीछा इसलिए नहीं किया कि उनके पास धारदार औजार थे। ऐसा चलता ही रहा कि हमारे ऊपर या हमारे बीवी बच्चों के ऊपर वारदात कभी भी कर सकते हैं। दुकान में लगभग 80 से 90 हज़ार रुपए का सामान था, कुछ पैसे थे, सब जलकर खाक हो गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गुंडे जेल में रखेंगे, दूसरी तरफ बरारा चौराहे पर गुंडे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। गोमती हटा लो, नहीं तो हम इसमें आग लगवा देंगे और आग लगवा कर इसको फुकवा देंगे। उसके बाद जो न है हम आपका बुलडोजर मंगवा कर छत भी गिरवा देंगे। जब बीती रात में आग लगी है तो आपको किसी आनंद फानन में किसी आदमी को देखा है कि क्या? हाँ, 300-400 मीटर दूरी पे हमको शंका हुई है। जलती हुई आग हमको दिखाई पड़ा तो हमने जब ऊपर से उठकर देखा तो लोग भागते हुए जा रहे थे। तो अंदाज फिलहाल ये कितना कीमत का सामान था यार? मऊ में दुखी महिला ने 3 बच्चों समेत खाया जहर। मऊ के थाना सराय लक्सी के अंतर्गत कंधेरी गांव स्थित दुर्घटना के पति ने मृत्यु से दुखी महिला ने 3 बच्चों समेत शुक्रवार को जहर पी लिया। गंभीर अवस्था में गांव वालों ने जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी वार्ड में 3 बच्चों को और मां को भर्ती कराया। सभी की हालत नाजुक है। डॉक्टर चारों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल की बच्ची की हालत भी बहुत नाजुक है। कंधेरी गाँव की सरोजा नट है, इसका पति सफ़ीद 2-2.5 महीने पहले गाजीपुर जनपद में एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। इसका पति नहीं था, इसलिए दुखी थी, तो इसने सोचा होगा कि हमारा पति नहीं है, हम क्या जी के करेंगे। तो इसी भावनाओं में बह के सब्जी में डालने वाला कोई जहर ला के रखी थी अपने घर में और अपने 3 बच्चों को दे दिया। तो छोटे छोटे हैं, 4-5 साल, 3 साल, 2 साल, और खुद भी खा लिया है। एक बच्चा सीरियस लग रहा है, बाकी स्टेबल है, इलाज चल रहा है। इसी का माँ की भी अभी सिरे बोल नहीं रही है, लेकिन ठीक है, अभी बहुत सीरियस नहीं कर सकते उसको, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कर सकते, इलाज हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया विरोध प्रदर्शन। खबर मऊ की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बुनकर कॉलोनी से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मैं ब्लॉक अध्यक्ष रानीपुर संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी का। आज आपकी पार्टी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया, क्या मामला था? अभी SIT की जांच हुई है, जो लखीमपुर में किसान पत्रक देकर के अपने घरों को